नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज नेटवर्क। मैं हूं संदीप कुमार। आज हमारे साथ एक समाज के प्रबुद्ध साथी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि मिशन 2022 जनता की आवाज़ की क्या प्रक्रिया है और जनता की क्या राय है मिशन 2022 पर। सर, सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम कौशल कांत है जी। और पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पर। साथियों, सर से हम इनकी राय और इनके विचार जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारे भी लगाए जा रहे हैं जोर शोर से, और नारी सुरक्षा की बातें की जा रही है, नारी सशक्तिकरण की बातें की जा रही हैं, सर इस पर आप अपने विचार दीजिए। देखिए, इस टॉपिक पर दो प्रकार की बातें हो सकती हैं। पहला एक सकारात्मक और दूसरा एक नकारात्मक। ऐसा नहीं है कि ये नारा जो है पूर्णतः जो है मिथ्या पे साबित होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बहुत सारी बेटियां जो है पढ़ी हैं, आगे बढ़ी हैं। आज अभी आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में जो है एक एसटी से संबंधित आईएएस हुई हैं लड़की। जी सर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये टोटल योजना एकदम वेस्ट है। ये इसका एक कहीं न कहीं सकारात्मक व्यू भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहीं न कहीं कुछ हद तक जो है आगे तक सक्सेसफुल रहा है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि इससे कोई जो है नेगेटिविटी नहीं हुई है। कहीं ये बेटर होता कि आप न्यूज़ में हर रोज़ देखते हैं कि बेटियां के ऊपर जो है बलात्कार होते जा रहे हैं, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, ये रूप और स्वरूप बदलता जा रहा है। लेकिन इसका हमें लगता है कि ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के जगह पे यदि बेटा सिखाओ और बेटी का सम्मान करवाओ होता तो ये इस प्रकार से ये देश जो है बहुत उन्नति करता। यदि हम अपने बेटे को संस्कार दें कि हर एक बेटियों का सम्मान करें तो ये देश हमारा जो है बहुत आगे बढ़ेगा और फिर ऐसी योजनाओं का कोई आवश्यकता नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सर, हम आपसे विचार लेना चाहेंगे कि जो केंद्र की और राज्य की सरकारों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर जो कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है या फिर इस पर विचार चल रहे हैं, तो इसमें लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि दो से अधिक अगर जिनके पास बच्चे होते हैं तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी या इस प्रकार की बातें आ रही है। सर इस पर आपके क्या विचार? देखिए संदीप जी, दरअसल बात यह है कि सही बात है कि यदि हमारे इस पृथ्वी पे अधिक संख्या हो जाएगी तो खाने पीने और जीवन के परिवहन से संबंधित दैनिक सामग्री की उपलब्धता की कमी हो जाएगी। लेकिन ये यदि इसके खिलाफ हम जनसंख्या के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं कि यदि 2 बच्चे से अधिक जिनके यहाँ हैं घर पे बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं दिया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून नहीं समझा जाएगा। क्योंकि भाई जो पढ़ा लिखा है वो तो ऑलरेडी 2 से बच्चे ज़्यादा अफोर्ड नहीं करना पसंद करेगा। तो इसमें क्या लगता है कि यदि ये स्ट्रिक्ट कानून बन रहे हैं तो इसका मतलब एक व्यू होता है, कहीं न कहीं इसका सकारात्मक व्यू है और कहीं न कहीं नकारात्मक व्यू भी है। जैसा कि सर इसमें बताया जा रहा है कि इस कानून के बनाए जाने से जो 2022 का चुनाव आ रहा है इसको लेकर के कई राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि ये कानून खास करके जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको टारगेट करने के लिए या फिर बहुसंख्यक समुदाय को लुभावना देने के लिए इस प्रकार के कानून लाए जा रहे हैं। यानी इस कानून को आने वाले और प्रदेश स्तरीय जो प्रांतीय चुनाव है, जो विधानसभाओं के चुनाव हैं, उनको जोड़ करके लोग देख रहे हैं। इस पर सर आपके क्या विचार? चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव के संदर्भ में मैं सबसे पहले ये
जो है आपसे अभिव्यक्ति करना पसंद करूँगा जी सर। कि चुनाव जैसे होता है एक जिला को चलाने के लिए, जी डीएम बनने के लिए हमको कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है और परीक्षा पास करनी पड़ती है। यस सर। तो उसके लिए इतना नियम है, लेकिन एक राज्य को चलाने के लिए और एक देश को चलाने के लिए कोई भी परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो जहाँ तक जनसंख्या का सवाल है, तो जनसंख्या पे रोक लगाएं, नियम बनाएं, हमको कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन देश को चलाने के लिए और राज्य को चलाने के लिए भी परीक्षा का नियम बनाएं, तो सारी जनता जो है इस नियम से खुश रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। फिर हर लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, तो लोग अपना अलग अलग तरह से सोचते हैं। सर, जैसा कि आज समाज में, देश में इस प्रकार की बातें चल रही हैं कि जब से प्रधानमंत्री योगी जी का और मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी का जब से प्रदेश में शासन आया है, तब से चारों तरफ असामाजिक तत्वों का, आपराधिक मामले बढ़ने का, इस तरह की बातें आ रही हैं। सर, आपको क्या लगता है कि 2022 में पुनः क्या अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ पाएगी या फिर सत्ता का परिवर्तन हो सकता है? इस पर सर अपनी बातें रखें। देखिए, कहा जाता है कि परिवर्तन तो संसार का नियम है। यस। और आपको पता है कि हम गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव में भी जब रोटियां बनती हैं जी। तो रोटियों को न पलटने से रोटियां जल जाती हैं। बिल्कुल। उसी तरह ये सत्ता है। यदि हम बदलाव नहीं लाएंगे तो ये राजनेता और इसके पदाधिकारी ये जल जाते हैं, यानी कि विकास का दौर कहीं न कहीं रुक जाता है। जी। यदि हम इनको सही हाथ में दें, सही चुनाव करें और हेर फेर करते रहें। देखिए, मुझे किसी विशेष पार्टी से जलन कोई विशेष नहीं है, हाँ सर। और ना ही मैं किसी एक विशेष पार्टी के विषय में कुछ और बोलना पसंद करूंगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि हम जिसे भी चुनें वो हमारे मामा ना निकलें, बिल्कुल, वो हमें मामा बना के न जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि किसी भी एक जनपद को चलाने के लिए जिस प्रकार से IAS PCS की तैयारी करके उस परीक्षा को पास करके लोग उस मेहनत को, कड़ी मेहनत करके, तो उस राज्य को और उस जनपद को चलाने के योग्य एक DM या SDM का निर्माण होता है। सर के मुताबिक इसी प्रकार के राज्यों को और देश को चलाने के लिए भी एक योग्यता का निर्धारण करना चाहिए। हमारे साथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ समय दिया। भारत न्यूज़ नेटवर्क को देखते रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।